अच्छे अच्छे सॉन्ग्स और भी आने जा रहे हैं। और यस, भैंस चरवा जो सॉन्ग है वो भी 1 मिलियन होने जा रहा है, तो अपना प्यार दीजिए। और जिसने भी नहीं देखा है वो जाके देखिए। हमके लइका ना चाहे डिफेंडर वाला। लाल यादव पे ये भैंस फिर से चढ़ाई कर दी है। भैंस हम नहीं, ये पूरा सोशल मीडिया बोल रहा है। आपको भी पता होगा किसको डेडिकेट कर रहा है ये गाना, ठीक है। तो तमामों है, तो इसी हिसाब से मैं भी बोल दिया, क्योंकि भाई बोलूं भी क्यों ना, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है। कल लाइव में आके ऐसे ऊट पटांग बोल रहे हैं। अभी बहुत गाने का और भी लाइन बाय लाइन गाना आएगा। सुनने में आ रहा है कि खेसारी लाल यादव साड़ी पहन के डांस करते थे, ऐसा कुछ भैंस जी का गाना आने वाला है। और मेरे भाई ये गाना गा के क्या आपको लग रहा है खेसारी लाल यादव को चोट पहुंचाने के लिए गाना गाया जा रहा है? तो आप बहुत गलत हैं। इसके पीछे है राजनीति। राजनीति को समझाते हैं, क्योंकि देखिए एक गाना आया डिफेंडर वाला, जो कि काजल राघवानी को मार्केट में बूम करा देता है। काजल राघवानी दूर दूर तक नहीं थी, टीवी शो में थी, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पब्लिक के बीच में चर्चा में नहीं काजल राघवानी थी। तो क्या हुआ, डिफेंडर वाला जैसे सॉन्ग आया, काजल राघवानी चर्चा में आ चुकी। उसके बाद मिक्सर मशीन लाती हैं, सोचती हैं चलेगा, लेकिन नहीं चला। तो उसके बाद फिर भैंस चरवा खेसारी लाल यादव का नाम लेके टारगेट करती हैं। भैंस चरवा सॉन्ग भी चल जाता है, लेकिन भैंस चरवा सॉन्ग जैसे चलता है वैसे तमाम खेसारी भैया के चाहने वाले फैंस और छोटे कलाकार जो भी सिंगर हैं और जो भी यूट्यूबर हैं मेरे भाई, सब लोग काजल राघवानी को टारगेट करके वीडियो या गाना बनाने लगते हैं। इससे काजल राघवानी का मार्केट में और नाम होने लगता है। और ये मार्केट में नाम होने के बाद भाई फिर से उनका एक गाना आने वाला है ज़बरदस्त लेवल का। वो सुनने में आ रहा है कि साड़ी पहन के और भी गाना आएगा। आपने वीडियो क्लिप देख लिया होगा, ठीक है। तो साड़ी पहन के और भी गाना आने वाला है। तो ये खेसारी भैया को टारगेट इसलिए कर रही हैं, क्योंकि देखिए डिफेंडर वाले गाना से सुमित सिंह चंद्रवंशी का मैंने एक इंटरव्यू देखा, उसमें बताया गया कि उन्होंने 10-12 लाख रुपए उस गाने से कमा लिए। करीब 7 दिन पहले मैं इस वीडियो को देखा था, तो अभी उसकी अर्निंग और ज़्यादा हो गई होगी। तो ठीक वही बात है, खेसारी लाल यादव के यहाँ चोट पहुँचाने का मतलब नहीं होता है। खेसारी भैया का कोई कुछ उखाड़ ही नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पे बात है मेरे भैया उनका नाम लेके फेम और ये निकालने की, और जो कि निकल रहा है आप लोगों को भी पता है। तो सुमित सिंह चंद्रवंशी राइटर हैं, आपको पता है कि अच्छे राइटर हैं, और अच्छे राइटर होने का वो पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। और काजल राघवानी भी अच्छे राइटर के साथ जुड़ करके वो भी अपना फ़ायदा उठा रही हैं, ठीक है। तो दोनों मार्केट में अच्छे काम के साथ साथ एक अच्छे इंसान को भी बदनाम कर रहे हैं, जिससे वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर तोहन पहन के लगातार खेसारी लाल यादव के कुछ बाल भी बाका हो जाए तो ना पाए मेरे भाई, सब राजनीति है। तो एक बार ट्रेंडिंग स्टार के बारे में लिखिए, और काजल राघवानी यानी कि पागल राघवानी के बारे में एक कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर खेसारी भैया के कट्टर वाले फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार जरूर देना। लव यू।